भक्ति का असली अर्थ और हनुमान जी की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। महान देवर्षि नारद जी, जो सदा भगवान विष्णु का नाम गाते हुए लोक लोकांतर में विचरण करते हैं, एक दिन धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे भक्तों को मार्ग दिखाने और भगवान का संदेश देने का कार्य करते हैं। नारद जी चलते चलते एक वन क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल बट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी बैठा है। उसकी आंखें बंद थी, मुख पर गंभीरता थी और उसके शरीर पर तपस्या के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे और एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी तपस्या में प्रेम, श्रद्धा और आत्मसमर्पण झलक रहा था। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, दोनों तपस्वियों ने अपनी आंखें खोली और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, देवर्षि, आप तो साक्षात भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। आप तो भगवान से साक्षात्कार करते रहते हैं। कृपया भगवान से हमारे लिए ये प्रश्न पूछ लीजिए कि हमें कब उनके दर्शन होंगे। नारद जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब मैं अगली बार भगवान से मिलूंगा तो यह प्रश्न अवश्य करूंगा। कुछ समय पश्चात नारद जी पुनः उस स्थान पर लौटे। सबसे पहले बट वृक्ष के नीचे तप कर रहे व्यक्ति के पास गए और बोले, भगवान ने कहा है कि तुम्हें इसी जन्म में उनके दर्शन होंगे। वह तपस्वी संतोष से सिर हिलाकर फिर से ध्यान में लीन हो गया। फिर नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे तप कर रहे उस दूसरे व्यक्ति के पास गए और कहा, भगवान ने कहा है कि जितने पत्ते इस पीपल के पेड़ पर हैं, उतने जन्मों के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वह तपस्वी नाचने लगा। वह हर्ष से भर उठा। उसका हृदय आनंद से छलक पड़ा। उसने कहा, भगवान ने मुझे पहचान लिया। वे मुझे जानते हैं। उन्होंने यह तय कर दिया है कि इतने जन्मों के बाद ही सही, लेकिन मैं उनके दर्शन करूंगा। उसका हर्ष और समर्पण इतना निष्कलंक और पवित्र था कि उसी क्षण भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। सच ही कहा गया है, भगवान भाव के भूखे हैं। जिसके हृदय में समर्पण, प्रेम और प्रसन्नता होती है, उसे भगवान शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। क्या मात्र तपस्या और कठोर साधना से भगवान मिलते हैं, या फिर सच्चा भाव, आनंद और समर्पण जरूरी होता है? मीराबाई का भाव, सबरी की प्रतीक्षा और हनुमान जी की भक्ति। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान हमें जानते हैं, हमारे साथ हैं और उनके निर्णय में हमारी भलाई है, तब हमारे जीवन में सच्चा आनंद आता है। एक माँ की पुकार और हनुमान जी की अद्भुत कृपा। यह कहानी एक माँ की है, सीमा नाम की एक विधवा महिला की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ रहती थी। सीमित साधनों के बावजूद उसका जीवन श्रद्धा और भक्ति से भरा था। उसके घर के एक कोने में छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, जहां हर मंगलवार और शनिवार को वह दीपक जलाती और पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन उसका बेटा, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, काम पर जाते समय एक भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रोहित को वेंटिलेटर पर रखा गया। माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सीमा ने हार नहीं मानी। वो सीधे मंदिर गई और वहीं बैठकर दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उसने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। कहते हैं, जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। तीसरे दिन जब सीमा पाठ कर रही थी, तभी अस्पताल से फोन आया, मैडम, एक चमत्कार हुआ है। आपके बेटे की सांसें सामान्य हो गई हैं और वह होश में आ गया। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार ये असंभव था। सीमा भागती हुई अस्पताल पहुंची। रोहित ने आंखें खोली और सबसे पहला शब्द बोला, माँ। मुझे एक सपना आया था। एक लाल लंगोट वाले महापुरुष आए थे। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, डर मत, तेरी माँ मुझे पुकार रही है, मैं आ गया हूँ। सीमा समझ गई, वो कोई और नहीं, साक्षात पवन पुत्र हनुमान थे। इस चमत्कार के बाद सीमा और रोहित का जीवन पूरी तरह बदल गया। अगर भक्ति सच्ची हो तो संकट मोचन हनुमान हर संकट से उबार लेते हैं। तभी तो कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आइए एक बार हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान अष्टक का गुणगान करते हैं। हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्स लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट,
काहू सो जात ना टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपि बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। क्वै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपिस यह बैण उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजु बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हैरिथ के तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जायन महारज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगिसु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लग रहे वैद्य सुसेन समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आने संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तब हनुमान जु बंधन काटे सो त्रास निवारो। बंधु समेत जब अहि रावण रे रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि दे सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ कहानी को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।